नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हम एक खास मेहमान के साथ हाजिर हैं कि बोकारो में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का बनना है उसको लेकर के, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के और स्थानीय रैयतों के विरोध के बीच हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी जी हैं। हीरालाल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया पे। भड़का क्यों रहे हैं लोगों को? आरोप है बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी के नेताओं का हमेशा से आरोप ही रहा है। मैं आपको बता दूं, जो नरकारा में स्टेडियम बनने की बात चल रही है उसको लेकर के है, हमारे पास भी रैयतों ने कई बार आया और माननीय उपायुक्त से हमने बात भी की। उनका आश्वासन था कि नहीं, रैयतों के साथ बैठ कर के जो भी होगा मसला हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से स्थानीय विधायक का बयान आया और उनका जो बयान था उसमें आपने देखा होगा कि उनका स्पष्ट तौर पे ये कहना था कि स्टेडियम बनने और एकेडमी चलाने से किसी तरह कोई ऐसा ताकत नहीं है जो रोक दे। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, चूँकि देखिए ताकत पर अगर बात आती है, जो रैयतों ने ज़मीन दिया है सेल को, अपना पूरी ज़मीन जो है उनको कारखाना बैठाने के लिए दिया था, उनका नौकरी कि हमेशा जो मेरा वंशज होगा स्टील प्लांट में रहेगा, हमेशा जो है नौकरी करता रहेगा, वंशज पूरा पीढ़ी बाई पीढ़ी। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, इसीलिए लोगों में आक्रोश है। इस बातों को लेकर कहीं ना कहीं बाताकही हुई और चली बात। हीरालाल जी, एक परसेप्शन ये भी है कि जो रैयत हैं वो आपका वोट बैंक है, वो आपकी पार्टी से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और जो विधायक है जो पहल कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। पूरे फसाद के पीछे ये बेसिक थ्योरी है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो विधायक बीजेपी के हैं इसलिए विरोध है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। विधायक हैं वीरेंद्र जी, वो हम लोग के अच्छा उनसे अपना भी संबंध है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर वो चल रहे हैं, हमारे उनसे यही कहना था कि रैयतों को लेकर के आपको जो भी वहाँ करना था, अच्छी पहल है, जो करे उसके लिए हम स्वागत करते हैं। लेकिन आप कहीं भी किसी निर्माण से पहले वहाँ के लोगों का ये नियम भी बनता है, लोगों से राय परामर्श कर लीजिए, तभी कोई आगे बात बढ़े तो बेहतर रहता है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और हम तो ये कहेंगे कि इस तरह सा जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही सोच है कि हम रैयत को या जो मालिक हैं उसको बिना पूछे अपना पावर का उपयोग करते हुए हम काम करें। आपको मैं बता दूं, पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार ने ऐसा कई काम उस तरह से किए हैं जो रैयत को दबा करके जबरन प्रशासन के बल पर ज़मीन हथियाने का और उद्यमियों को देने का भी काम हुआ है। इसलिए हिरालाल जी, प्रशासनिक अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, सरकार अभी आपकी है, लोग ये मान करके चलते हैं कि ये एक ढर्रा है ब्यूरोक्रेसी का काम करने का, लेकिन वो सरकार के आदेश और निर्देश का उल्लंघन आमतौर पे करते नहीं है। तो स्टेडियम के मामले में आपको लग रहा है कि प्रशासनिक दबाव है रैयतों के ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोगों ने भी बात किया है प्रशासन से, माननीय उपायुक्त से हमने ये कहा है कि जब तक रैयतों की सहमति नहीं बनती है, इसमें आप स्टेडियम बनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा जिला प्रशासन उसमें कोई अग्रतर कार्रवाई ना करे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि रैयतों को लेकर के ही चले। रैयत अगर नहीं बात मानती है तो फिर सरकार इसमें निर्णय लेगी क्या करना है नहीं करना है। राज्य सरकार के पास लोग जाएंगे, जिला प्रशासन भी अपना जो भी रिपोर्ट होगा सरकार को सौंपेगा। हीरालाल जी, जो रैयत हैं आमतौर पर ये मानकर चल रहे हैं लोग कि आपसे करीब, आपके करीब के लोग हैं और आपके साथ उनका इंट्रोगेशन होता है, वो आपके टच में है, बात होती है। तो ज़रा ये बताइए कि उनकी मूल आपत्ति क्या है, बेसिक उनका ऑब्जेक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए ऐसा है, मैं भी एक विस्थापित हूँ, हम भी यहाँ सारे चीज़ों को समझते हैं। हमारी भी इस सारे प्रक्रिया में प्राथमिकताएं हैं। हमारे पास लोग आते हैं तो निश्चित तौर से जो जिनकी ज़मीन गई है और जो वर्तमान में अभी उस पर अपना खेती गृहस्थी करके अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं,
तो उनका तो अगर कोई ज़मीन लेता है तो दर्द होगा ही, और उसी बेसिक में लोग हमारे पास आते हैं, हम अपनी बातों को सुनाते हैं, तो मैं उसको समझता हूँ और उसी बात को लेकर जिला प्रशासन से भी बात करने का प्रयास करते हैं और किए भी। कई दौर एक मीटिंग भी चली है जिला प्रशासन के साथ, रैयतों के साथ और बीएसएल वालों को भी, लेकिन स्पष्ट उसमें कहीं क्लियर नहीं हो पाया था कि ज़मीन जो है कितना बीएसएल ने अधिग्रहण किया है और कितना बाहर है। उसी लेकर के बात आगे बढ़ती है, लेकिन आनन फानन में जो बीएसएल ने अपना एमयू किया और जिस तरह से बातें सामने आई, इसको लेकर के रैयत आक्रोशित है कि अगर वो एमयू कर सकता है तो हम भी अपने ज़मीन पर आके विरोध क्यों नहीं कर सकते हैं। हिरल जी, बात विरोध की हो रही है और बात अगर अधिग्रहण की है तो एक कड़वा सवाल है, पब्लिक का भी है, जो विस्थापित है, मैं उनकी तरफ से एक सवाल ले रहा हूँ कि जो अतिक्रमण शहर के अंदर है खटाल और झोपड़पट्टी को लेकर के, आम तौर पे ये सिर्फ जेएमएम की बात नहीं है, मैं हर एक पार्टी के नेताओं के लिए ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता इस मुद्दे पर खुल के बोलने को तैयार नहीं है। वोट बैंक के खिसकने का, या वो जो वोट बैंक क्रिएट हो गया है बोकारो के अंदर अतिक्रमण को लेकर के, अतिक्रमणकारियों के द्वारा, क्या उस वोट बैंक के लालच में नेता चुप रहते हैं? इस अतिक्रमण को लेकर के कोई मुखर होकर के क्यों आवाज़ नहीं उठाता है बोकारो में? देखिए, ऐसा है, इसमें तो मैं पूरी तरह से जो है बीएसएल प्रशासन को ये दोष दूंगा कि आपकी ज़मीन वो भी सिटी के अंदर में आपने अतिक्रमण करवाया है, तो पूरी तरह से है इसमें बीएसएल लापरवाह है। राजनीति करने वाले लोग अपने अपने तरीक़ा से राजनीति करते हैं, लोगों को अपने पक्ष में रखते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कौन गलत है नहीं है। बहुत से लोग उसमें अतिक्रमण किए हुए हैं, झारखंड से लेकर के बाहर के लोग भी हैं। उस अतिक्रमण में अगर किसी को बसने दिया गया है तो उसमें बीएसएल अपना जवाबदेही नहीं निभा रहा है। पहले तो उसको देखना चाहिए कि जो अतिक्रमण किया हुआ ज़मीन है उसको हम अपना स्वच्छ साफ़ सुथरा रखें। आपके क्वार्टर के बीचों बीच कोई अतिक्रमण करता है और आप उसको आसानी से करने दे देते हैं, और बाहर जहाँ रैयतों की ज़मीन है, जो गांव बसे हुए हैं, उसको उजाड़ने की बात करते हैं। ये तो उचित नहीं है और इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सहमति नहीं देगा। अब बसाने की बात अब जहाँ तक है उसका हम कभी विरोध नहीं किए, लेकिन किसी को उखाड़ने वाली बात होगी तो ज़रूर इसमें विरोध होगा। हिरल जी, आप उखाड़ने की बात कर रहे हैं, उजाड़ने की बात कर रहे हैं, तो जो 19 गांव के को लेकर के जो चर्चा हो रहा है कि एक दैनिक अखबार ने ये खबर भी छाप दिया कि ये 19 गांवों को खाली करवाया जाएगा और उसमें स्टील क्लस्टर का विस्तार होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि बोकारो स्टील के पास एक तो अतिक्रमण का समस्या है, जो गांव अभी भी बोकारो स्टील के दायरे से बाहर हैं, सिर्फ कागज़ पे अधिग्रहण के स्थिति में है, तो उन गांवों को उजाड़ करके स्टील क्लस्टर बनाना, आपको लगता है कि ये सबसे पहले कि प्रासंगिक है? ऐसा है, बीएसएल स्टील प्लांट के पास इतनी ज़मीन अपना खुद का है जो एक्वायर किया है। अगर प्लांट को उसी में विस्तार करे तो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी है। आज जो 19 गाँवों को आज ही हटाने की बात कर रहे हैं, ये तो एक हमको लगता है कि ये स्टील प्रबंधन का एक षड्यंत्र है। इसमें किसी तरह का उनको आवश्यकता नहीं है। जहाँ मैं देखता हूँ भौगोलिक दृष्टिकोण से, गांव वहाँ पर जो है पूर्व से ही, वहाँ जब स्टील प्लांट बना उस समय से ही वहाँ पर जो लोग ज़मीन दिए और ज़रूरत नहीं पड़ा सेल को, वो उठाया नहीं, और आज की डेट में अगर उठाने की बात करता है तो ये गलत है। हम लोगों ने सरकार से भी ये प्रस्ताव रखा है कि उस गांव को जो है पंचायत का दर्जा दिया जाए, और आज सरकार इस पर पहल भी कर रहा है। जिला प्रशासन अपना सर्वे कर रही है, सरकार को रिपोर्ट जाएगा तो पंचायत का दर्जा भी मिल जाएगा। जो विस्थापित है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को कम से कम इस नज़र से तो जरूर देखते हैं कि वो झारखंडी हित में या विस्थापित हित में निर्णय लेगी, तो क्या ये आपके बयान के माध्यम से ये मानकर चला जाए कि जो 19 गांव के विस्थापित हैं उनका डीनोटिफिकेशन होगा, वो पंचायत में बहाल होंगे, और ये जो अधिग्रहण का जो चक्कर है उससे वो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, जैसा चल रहा है जिला प्रशासन का जो अभी प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है, यहाँ बीडीओ हैं, सीओ हैं, एसडीओ के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में बनाने की बात हो रही है, और उसमें होना ही चाहिए। जब सेल उसको नहीं लिया और गांव अभी तक जो है ज्यों का त्यों है, उस गांव को उजाड़ना मैं समझता हूं कि कहीं से उचित नहीं होगा। अगर उजाड़ भी देते हैं तो उसमें बीएसएल किसी तरह का कोई निर्माण का कार्य नहीं करेगी। कहीं ना कहीं हमको लगता है
जो नरकरा में अभी मौजूदा स्थिति है वो JCBI को देने का काम कर रहा है, उसी तरह कोई ना कोई कंपनी को या तो किसी एजेंसी को देने का काम करेगा। तो इसलिए हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी जो है ये रैयतों के साथ है, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। उनको अगर उजाड़ने की बात होगा तो इसमें कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। राजल जी, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। JMM के मैनिफेस्टो में जिक्र है और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि पार्टी अपने वादे को पूरा करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार 1932 के खतियान के वादे को कब तक पूरा करेगी? जी, ये तो आया है। हम लोग भी पार्टी स्तर में हम लोग जब भी केंद्रीय कमेटी की बैठक होगी ये हम लोग बात रखेंगे। झारखंड सरकार चूँकि गठबंधन दल की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में हम लोग देंगे। जो पार्टी का निर्णय है उस निर्णय को पूरा करके जो 1932 का खतियान का जो विषय है उसको हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द बने। स्थानीय नीति बनना चाहिए, जिस तरह से आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना दिया है, ये झारखंड के हित में नहीं है। इसलिए जो हमारी मैनिफेस्टो में था, एजेंडा में था, उसको तो बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग भी रखेंगे। हम लोग इस पर जितना जल्दी हो सके कैबिनेट का फैसला आना चाहिए कि 1932 का खतियान पर राज्य सरकार अपना निर्णय ले। हीरालाल जी, यहाँ के लोग, आपके पार्टी के कार्यकर्ता आपके बारे में एक परसेप्शन रखते हैं कि आप मुख्यमंत्री के काफ़ी करीब हैं, तो 1932 का जो मामला है, क्या लोग उम्मीद करें कि इस कार्यकाल के अंदर जो 3.5 साल रह गया है पूरा हो जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है, किसी के करीब रहने से नियम कानून नहीं बनता है। ये एक सरकार की पॉलिसी है और पार्टी का जो एजेंडा है उस पर तय होगा। ये किसी के करीब रहने और नहीं रहने से पॉलिसी तैयार नहीं होती है। हीरालाल जी, आपने वक्त निकाला JTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी। बता रहे थे खुल करके कि स्टेडियम के निर्माण को लेकर के आपत्ति नहीं है, लेकिन जो स्थानीय रैयत है, जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिनके ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है, शासन और प्रशासन से भी इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उसके मामले को ज़रा देखें और जो 1932 को लेकर के जो JMM का जो स्टैंड रहा है अब तक, उसको इन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। JTN न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बोकारो।